नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे 9वीं कक्षा के प्रश्नावली 9.2 को जो NCERT पब्लिकेशन का बुक है। पहला नंबर जो सवाल इसमें बोलता है उसमें कहा कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। और नीचे 3 तरह के सवाल दिए गए हैं और तीनों में x का मान अलग अलग दिया गया है। तो चलिए जो पहला नंबर प्रश्न है उसमें हमसे जो बोलता है उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो सवाल है उसमें आपका दिया गया है 5x - 4x² और प्लस में 3। याद रखिएगा ये जो बहुपद है तो बहुपद का अंग्रेजी क्या होता है? पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को p से सूचित किया जाता है और इसमें जो चर संख्या होगा ना उस चर संख्या को कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। मतलब इसको यदि हमको लिखना हो संकेत के रूप में तो हम लोग इसका नाम देंगे px और px बराबर क्या हो जाएगा 5x - 4x² + 3। कोई दिक्कत है? इसका कहने का अर्थ है कि x चर वाला ये क्या है? पॉलिनोमियल है, मतलब बहुपद है। x चर वाला बहुपद है। अब यहाँ पर जो सवाल दिया गया है उसमें आपसे क्या कहा गया? पहला जो प्रश्न है उसमें आपका बोला कि x बराबर कितना ले लेना है? 0। दूसरा जो प्रश्न है उसमें आपसे बोल दिया x बराबर कितना लेना है? -1। और तीसरा जो प्रश्न है उसमें बोलता है कि x बराबर 2 मान रख करके और इसको हल कीजिए। तो यहाँ हम लोग px बराबर देख रहे हैं कि ये क्या है? 5x - 4x² + 3। यदि हम यहाँ बात करें किसका p x के जगह पर कितना रखना है? 0। पहला का बना रहे हैं, याद रखिएगा। ये हम लोग कौन बना रहे हैं? पहला। तो p और x के जगह पर कितना रखना है हमको? 0। जब यहाँ 0 रख दीजिएगा तो बराबर के बाद जहां जहां x होगा उसके स्थान पर हम क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। तो 5 गुना x के स्थान पर क्या बताइए? 5 और x के बीच में गुना का चिन्ह था ना, तो गुना का चिन्ह लगाएंगे। -4 इंटू कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है। x के स्थान पर कितना रखना है? 0। तो 0 और इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर और प्लस में क्या? 3। क्लियर है? आगे बढ़िए। अब इसी को हल कीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 से 0 में गुना करेंगे तो -0 गुना होगा 2 बार, तो 0 और 0 से 4 में गुना करेंगे तो 0 और प्लस कितना? 3। 0 खत्म, केवल 3 बचेगा। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर। क्लियर है? समझ में आया? इस तरह का मान निकालने के लिए आपको परीक्षा में जरूर 1-2 सवाल पूछ देता है और सिर्फ यही नहीं, नवोदय नेतरहाट वाले एग्जाम में भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए दूसरा नंबर जो सवाल हमारा दिया गया था वो क्या दिया हुआ था? तो x बराबर क्या दिया हुआ है? x बराबर -1 लेकर के चलना है ना। तो हमारा px का वैल्यू कितना है लिखेंगे, चूंकि px बराबर कितना दिया है? px बराबर सबके लिए यही है बहुपद 5x - 4x² और प्लस 3, यही है। अब यहाँ p इंटू x के जगह पर हमको क्या रखना है बताइए? -1, तो -1 रख लेंगे। अब इसका जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा देखिएगा? 5 इंटू x के स्थान पर -1 रखना है, -1 रख लेंगे। -4 इंटू x के स्थान पर -1 और इसका क्या करना होगा? स्क्वायर और प्लस में क्या? 3। कोई डाउट है यहाँ तक? अब इसी को हल कीजिए। जब 5 से -1 में गुना करेंगे तो आएगा -5। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, लेकिन यहाँ जो -1 है जब स्क्वायर होगा तो +1 हो जाएगा और +1 जब 4 से गुना होगा तो हो जाएगा 4 और यहाँ माइनस है तो -4 हो जाएगा और प्लस में क्या? 3। अब बताइए 5 और 4 दोनों माइनस में है, जुटेगा तो 5 और 4 9, -9 और प्लस में कितना? 3। जब हम -9 में से 3 को माइनस करेंगे, एक में प्लस एक में माइनस तो घटेगा, 9 में से 3 खर्च 6 हो जाएगा और जो चिन्ह बड़ा होता है उसका चिन्ह लगता है, यानी 6 माइनस में आएगा आपका और यही क्या है? आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका जो तीसरा नंबर प्रश्न पूछा है उस तीसरे नंबर प्रश्न को। तो तीसरा नंबर जो सवाल है उसमें हमसे देखिए क्या कहा? x बराबर 2 लेना है कि नहीं? जब x बराबर 2 लेना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। px बराबर कितना दिया हुआ है? क्योंकि px बराबर क्या दिया हुआ है हमारे पास? 5x - 4x² और प्लस क्या? 3। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। इसीलिए यहाँ तो px था लेकिन x के स्थान पर अब क्या रखना है? 2 रखना है। तो बराबर में क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 - 4 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस कितना? 3। चलिए 5 दूनी 10,
माइनस दो दूनी की और 4 से 4 में गुना करेंगे तो 4 चौका और प्लस 3। अब देखिए 10 और 3 दोनों प्लस में, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 और माइनस में कितना 16। अब बताइए 16 बड़ा है और 13 छोटा है, तो 16 में से 13 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3 और 3 किसका लगेगा बड़ा वाले का यानी माइनस। क्लियर है। इन तीनों प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके, जो पहला नंबर प्रश्न का था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करें, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न को, कि दूसरा नंबर प्रश्न में हमसे क्या बोला। दूसरा नंबर प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है देखिएगा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा जो पहला नंबर सवाल है उसमें हमसे बोला क्या क्या, Py बराबर कितना दिया हुआ है y² माइनस y और प्लस में 1। अब इसका वैल्यू क्या क्या निकालना है हमको, यानी y के जगह पर क्या क्या रखना है। तो पहला सवाल है P0, Py है। देखिए यहाँ y वाला बहुपद है ना, इसमें चर क्या है y, इसलिए यहाँ पे पोस्ट में क्या लिखा हुआ रहेगा y। यहाँ z रहेगा तो पोस्ट में क्या लिखा हुआ रहेगा z। क्लियर है इतना। तो y का जो वैल्यू है वो हमको रखना है यहाँ कितना 0। तो सबसे पहले हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे P0 का, क्योंकि हमको P0 का वैल्यू निकालना था। अब अगर P0 का वैल्यू निकालना है तो देखिए y के स्थान पर कितना रखना होगा 0, 0 का स्क्वायर करेंगे, समझ में आ रहा है। फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ y के जगह पर 0 है याद रखिएगा, तो यहाँ भी y का मान कितना होगा 0 और प्लस कितना 1। आंसर निकाल के रखिएगा, देखना होगा। फिर प्लस में कितना 1 लिख लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब 0 का 0 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 और प्लस कितना 1। तो इसका आंसर कितना आ गया सबको हल करने के बाद 1। तो P0 का वैल्यू कितना आ गया 1। एक आंसर हमारे पास आ गया। अब चलिए और दूसरा में P कितना का वैल्यू हमको चाहिए था 1 का, तो अब P1 का निकालिए। तो जहां भी y होगा वहां पे कितना रखना होगा 1 रखना होगा। तो 1 का क्या करना होगा स्क्वायर है ना, माइनस y के जगह पे कितना रखना है 1 और फिर प्लस कितना 1। जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 जा 1 माइनस 1 और प्लस 1। 1 और 1 यानी 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाएगा और माइनस में कितना 1। जब इसको आप माइनस कीजिएगा तो आएगा कितना 1। P1 का वैल्यू हमारा कितना आ गया 1। अब हम लोग देखेंगे P2 का वैल्यू, क्योंकि P2 का वैल्यू भी हमसे पूछा गया है। अगर P2 का वैल्यू निकालना है तो y के स्थान पर कितना रखना होगा 2 रखना होगा, और 2 का स्क्वायर है सॉरी y का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर करेंगे। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, y है तो 2 लिखना होगा y के स्थान पर और प्लस कितना 1। चलिए 2 दूनी की 4 माइनस 2 और प्लस कितना 1। कोई नहीं बोल रहे का समस्या है। देखिएगा 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 और माइनस में कितना 2। जब 5 में से 2 को खर्च करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और यही आपका क्या हो गया आंसर। जो पहला सवाल था उसका हम P0, P1 और P2 तीनों का आंसर ला चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका जो दूसरा नंबर प्रश्न है, वो दूसरा नंबर प्रश्न में हमसे क्या बोला गया है। जो दूसरा नंबर प्रश्न है उसमें बोला PT बराबर क्या दिया हुआ PT बराबर 2 + t और प्लस 2t² 2t² है और फिर माइनस में t³ है। अब मान क्या निकालना है P0 का पहले निकालना है कि नहीं। यहाँ t है तो सब जगह t है। अगर यहाँ पे P0 का मान हमको निकालना होगा तो हर एक t के स्थान पर क्या रखना होगा हमको 0। चलिए P0 का वैल्यू निकालते हैं। जब हम लोग P0 का मान निकालेंगे तो ये 2 है 2 तो लिखेंगे, प्लस t के स्थान पर क्या लिखना होगा 0 प्लस 2 इंटू कोई चिन्ह नहीं है तो गुना होगा, और t के स्थान पर क्या लिखना होगा 0 और 0 का स्क्वायर और माइनस में t का क्यूब, t के जगह पर 0 तो 0 का क्या हो जाएगा क्यूब। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बोला 2 है तो 2 रहने दीजिए, 0 है तो 0 रहने दीजिए। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 और 0 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 0 का हम 3 बार अगर क्यूब करें तो भी क्या आएगा 0। अगर हम इन 0 को कैंसिल कर दें तो हमारे पास आंसर कितना आने वाला है 2। क्लियर है। अब हमको क्या निकालना होगा P1 का वैल्यू। तो जहां जहां t है वहां वहां हमको क्या रखना होगा 1। 2 लिखेंगे प्लस t के स्थान पर कितना लिख देंगे 1 प्लस 2 इंटू t के स्थान पर 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस t³ तो t यानी 1 और इसका पावर कितना 3। हल्ला करेगा रे 2 प्लस कितना 1 फिर प्लस 1 एकम 1 और 1 दूना 2 और माइनस कितना 1
बराबर 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से 1 खर्च होगा तो कितना जाएगा 4, और यही आपका क्या होगा आंसर। फिर चलिए हमको क्या चाहिए P2। जहां जहां T है वहां पे 2 लिखेंगे, तो 2 सवाल में था 2 लिखेंगे, T के स्थान पर 2 लिखेंगे, फिर प्लस 2 इंटू T के स्थान पर 2 और T का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस T का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। चलिए हल कीजिए, 2 प्लस 2 दूनी 4 और 4 से 2 में गुना करेंगे तो 4 दूनी माइनस 2 का जब हम क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या 2 और 2 4। आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, तो आंसर कितना आ गया हमारा 4। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अगला सवाल यानी तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं कि तीसरा नंबर सवाल में हमसे क्या बोला। जो तीसरा प्रश्न है वो दिया हुआ है px बराबर कितना दिया गया है एक्स क्यूब। दिखाई दे रहा है आप लोग को, दिखाई दे रहा है ना। चलिए देखिएगा, px बराबर एक्स क्यूब दिया हुआ है, इसका मतलब हमको सबसे पहले क्या निकालना है p0। तो x के स्थान पर कितना लिखना है 0 और 0 का क्यूब करेंगे, तो 0 का क्यूब करने के बाद कितना आ जाएगा 0, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब p1 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो x के स्थान पर कितना रखना है 1, तो 1 का पावर 3 कर देंगे, 1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 1, यही आपका क्या है आंसर। फिर चलिए P2 चाहिए, तो जहां भी x है उसके जगह पर हमको क्या रखना होगा 2 और इसका क्यूब कर देना है। जब 2 का क्यूब कीजिएगा 2 का पावर 3 है उसको घन कीजिएगा तो कितना देगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, यानी तीसरा नंबर प्रश्न का भी हम लोग हल कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर प्रश्न है, उसमें आपका बोला px इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर है, इतना दिया गया है और इसी में हमको P0 का मान, P1 का मान और P2 का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग P0 का वैल्यू निकालते हैं। x के स्थान पर कितना रखना है हमको 0 माइनस 1 इंटू यहाँ भी x के स्थान पर 0 प्लस 1। क्लियर है, जब यहाँ घटाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, इंटू यहाँ जब जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा 1, और माइनस में है इसलिए आपका -1 आंसर हो गया। क्लियर है, अब चलते हैं P1 निकालना है हमको, तो P1 बराबर x के स्थान पर कितना रखेंगे 1 रखेंगे, फिर माइनस कितना 1 है तो 1 कोष्ठ में बंद कीजिए, यहाँ पे कितना x है तो 1 लिखना होगा, प्लस 1 होगा। चलिए जोड़िए, सॉरी घटाइए, 1 में से 1 खर्च होगा तो 0 गुने 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 से जब 0 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और यही आपका आंसर है। सवाल मतलब अगला यानी P2 हम लोग निकालेंगे, तो जहां जहां x होगा वहां वहां 2 रखेंगे, तो 2 माइनस 1 हो गया इंटू 2 प्लस 1, x के स्थान पर 2 था इसलिए जब इसको घटाएंगे तो 2 में से 1 खर्च 1 गुना 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और जब 3 से 1 में गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3, और यही आपका आंसर है। तो जो दूसरा नंबर प्रश्न था उसको भी हम लोग हल कर चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, बनाने आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करें, ताकि सबसे पहले वीडियो को अपलोड करने के बाद नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।